हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम पिछली क्लास आपकी ये लगातार सीरीज एक हिट सीरीज बनती जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों का प्यार लगातार हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है। एमके सर के प्रति विद्यार्थियों का विश्वास, ट्रस्ट, चाहे वो नेट का बैच हो या फर्स्ट ग्रेड का बैच हो या आपके सेकंड ग्रेड का बैच हो, एप्लीकेशन के प्रिय विद्यार्थी और साथ में यूट्यूब के विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ता जा रहा है एमके सर के प्रति। मैं दिन प्रतिदिन इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि विद्यार्थी लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360 के साथ लगातार विजिट करके जुड़ते जा रहे हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी एक विश्वसनीयता और हम विद्यार्थियों के प्रति जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है। आप सभी जुड़े आज की क्लास में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पहली बार जिन्होंने आज फर्स्ट बार यदि चैनल विजिट किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार विजिट करने वाले। आपके ये हमारी 5000 क्वेश्चनों की महा सीरीज है और ये चलती रहेगी। इसको जब भी हम समाप्त करेंगे जब हम आपका एक टारगेट पूरा कर लेंगे। इसके साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी फ्री लॉन्च कर रखी है एप्लीकेशन पर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, पढ़ाई 360 डाउनलोड कर लीजिए। वीकली आपको एक टेस्ट प्रोवाइड होता है जीके का और एक टेस्ट आपको साइकोलॉजी का मिलता है, जो शिक्षक एग्जाम भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ के साथ में मेरे मार्गदर्शन में सेकंड ग्रेड एसएसटी चल रहा है, जिसमें 60 क्वेश्चनों का मैटर मैं पढ़ाने वाला हूं। बाकी मेरी टीम आपको कंप्लीट करवाएगी 150 क्वेश्चनों में से। थर्ड ग्रेड रीट का भी एसएसटी में मेरा बहुत बड़ा योगदान है और संजय सर का भी योगदान है। फर्स्ट ग्रेड का भी बैच चल रहा है ज्योग्राफी का लाइव, और यूजीसी नेट का भी चल रहा है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और एक बार मिलके आप सभी से मैं ये आशा करता हूं कि एक बार थोड़ा आप क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं बोलता भी नहीं हूं लेकिन आप कर दिया करो। देवेंदा का स्वागत है भैया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। निकी चौधरी काफी दिन बाद आइए है। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा डियर। तो सभी का आज की क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से ठोक दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी डियर। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ फटाफट से। गिरवा। चलो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपके चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो एक शब्द आता है तस्त्री नुमाकार। तस्त्री नुमाकार। तो तस्त्री नुमाकार जो आकृति है पहाड़ियों की, अक्की का भी स्वागत है भाई। तस्त्री नुमाकार जो आकृति है पहाड़ियों की वो उदयपुर में है, और उदयपुर में इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो ये तो एकदम राइट दिया है तुम सभी ने। इसका आंसर तो गिरवा है। लेकिन फिर भाकर की बात कर लेते कि भाकर कहाँ है। तो भाकर आपके सिरोही में है। फिर ये भी बात कर लेते हैं इनका ढाल कैसा है। तो इनका ढाल तीव्र ढाल है। इस पर कौन सी जनजाति रहती है। गरासिया रहते हैं भैया इन पर। और राजस्थान में गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही में है। इस तरीके से याद किया करो। भौराट। भौराट आप सभी को पता है कि भौराट का पठार किसे कहते हैं। तो गोगुंदा उदयपुर से लेकर, मतलब उदयपुर से लेकर
और जो राजसमंद तक का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे भौराट कहते हैं। तो फिर सर वागड़ किसे कहते हैं? तो वागड़ आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी भूभाग है। मध्यवर्ती भूभाग को मेवल कहते हैं और संपूर्ण जो भूभाग है उसे आप वागड़ कहते हो। एक और डिफरेंस याद रखना, एक बांगड़ शब्द और लिखा हुआ आता है, आप कभी काफी बार पढ़ते हो बांगड़ या बांगर, ये मरुस्थल के लिए यूज किया जाता है, मरुस्थल के लिए। और मरुस्थल में क्षेत्र है इसमें मरुस्थल में आपके शेखावाटी प्लस नागौर का क्षेत्र है। अभी वर्तमान में डिडवाना और कुचामन नए जिले बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। चलो बहुत अच्छी बात है माय डियर टारगेट निकी एंड अकी एंड एमटी देवेंदा, सभी आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताओ, चलो बताओ भाई फटाफट से बताइए डियर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इसका सटीक आंसर देता है आज की क्लास में। यार काफी बार तो ऐसा होता है कि सर्दी लगने लग जाती है, इसी का कुछ मामला ही ऐसा होता है ना, इसलिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। टारगेट निकी, वेरी गुड डियर। चलो अच्छी बात है। गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे उदयपुर जिले में हैं। अब याद कैसे रखोगे? सिरोही में सर भाकर कहते हैं पहाड़ियों को, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, और डूंगरपुर में इनका नाम मेवल है, मेवल या इन्हें भौमट कहते हैं। याद रखना मेवल या भौमट कहते हैं। और यहाँ भीलवाड़ा में आपको विंद कगार, जो विंद कगार की जो पहाड़ियां मिलती, विंद कगार के रूप में यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलता है। और इसीलिए याद रखना भीलवाड़ा के पट्टी और कांतले पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। कांतले पूरे राजस्थान और पूरे भारत में प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के पट्टी और कांतले। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो गया। ये 2019 का क्वेश्चन है। अगला चलिए इसका आंसर बताइए। सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में आया, 2018 का क्वेश्चन है। चलो बताओ भाई फटाफट से आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर। आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर पूछ रहा हूं देविंदा, टारगेट निक्की, सभी को आंसर देना है भाई इसका। देखो यहां पर पूछा गया कि आबू पर्वत खंड। अब देखो आबू के बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। आबू में एक नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यहां पर माउंट आबू शहर है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। और यहां पर आबू का पठार है जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो आबुर्द, जो आबू पर्वत खंड है, आबुर्द है, इसको आबुर्द स्थानीय भाषा में कहते हैं। कोटा, बूंदी और बारा के जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती कहा जाता है।
ये आप सभी को पता है पहले से। उसके बाद डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपका भौमट कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए में 3 और बी में 1। तो ए में 3 और बी में 1 किस में आ रहे हैं? 2 नंबर में आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए, इसका आंसर दो भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बताइए। डी। देखते हैं अभी इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो अभी हम बात कर रहे थे आपसे, तो यहां पर भाकर अरावली की पहाड़ियों को सिरोही में कहते हैं और इन पर गरासिया जाति के लोग रहते हैं। ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं। गिरवा आपके उदयपुर में है और इनकी आकृति कैसी होती है? तस्त्री नुमाकार होती है। तो यहां पर यह भी क्लियर हो गया। वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो वागड़ आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी इसका विस्तार मिलता है और साथ में प्रतापगढ़ क्षेत्र तक इसका विस्तार मिलता है। क्लियर हो गया। बांगड़ किसे कहते हैं? बांगड़ नागौर, नागौर प्लस शेखावाटी का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे बांगड़ कहा जाता है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा था पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में 3 और बी में 4। तो ए में 3 और बी में 4 किस में है? 4 नंबर में है। तो 4 नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। 3, बी में 4 और उसके बाद सी में 1 और डी में 2, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन लो भाई, बताओ इसका आंसर दो। आज तो यार मेरे पुराने विद्यार्थी नहीं दिख रहे मुझे क्लास में, आने चाहिए ना। हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, कल क्लास का ऑफ था इस वजह से हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी गायब हो गए हों इधर उधर। कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है ना तुम्हारा। तो चलिए चलो बताओ। तो अब देखो, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन 3rd ग्रेड में आया है 2004 में। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर। अब मुझे बताइएगा सबसे ऊंचा शहर, या इसे आप ऐसे कह सकते हो एकमात्र हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कहां पर है राजस्थान में? एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा शहर है? तो उसे आबू शहर कहेंगे। जो आपका माउंट आबू शहर है वही है, और वो कहां पर स्थित है? वो आपके सिरोही में स्थित है। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करता हूं, ये क्वेश्चन आपको देता हूं कि सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नक्की। उसके बाद आपसे जैसे दे दिया कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उसका करोगे उड़िया। उड़िया की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। याद रखना सबसे ऊंचा पठार। और सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ये आपका आबू है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, राजस्थान ज्योग्राफी का जो नवीन ज्योग्राफी है, नवीन भूगोल,
उसका मेरा पूरा बैच है, जो भी विद्यार्थी ग्रेड एग्जाम। अब देखो इसमें आपको भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था, जितना भी राजस्थान का अर्थव्यवस्था है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। एक बात याद रखना, इसमें लगभग 50 क्लास हो गई हैं, 50 क्लास, और बाकी की क्लासेज आपको डलती रहेंगी। ये पूरा आपका नवीन अपडेट है, पेड कोर्स है और मेरा पढ़ाया हुआ है, और मात्र आपको 499 रुपये में ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ऐप आपका पढ़ाई 360 के नाम से है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एकेडमी के नंबर हैं 9694164171। ये हमारी एकेडमी के नंबर हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो भाई बताओ, इसका आंसर दो फटाफट से। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। चलो तो फटाफट से इसका आंसर दो भाई। यार अक्की एक बार शेयर करके आ सेशन को फटाफट से जाके। चलो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहां पर हैं? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये महिला पर्यवेक्षक 2015 का क्वेश्चन है। मतलब इन पहाड़ियों का शेप कैसा है? हॉर्स शू के जैसा है। चलिए बताइए। अब देखो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़। रामगढ़ गांव आपके 12 में स्थित हैं ये पहाड़ियां, 12 में। अब एक बात हम आपको बताते हैं कि शेरगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है, शेरगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य आपका 12 में है। एक बात याद रखना। और रामगढ़ जो विषधारी है, रामगढ़ विषधारी आपका बूंदी में है। लेकिन याद रखना कि ये आपके 4 नंबर व चौथा आपके बाघ अभ्यारण्य है। राजस्थान का चौथा ये बाघ अभ्यारण्य है। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक आपसे पूछा जाएगा कि रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं इनका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो बूंदी और 12 जिले में इनका विस्तार मिलता है रामगढ़ की पहाड़ियों का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुकुंदरा, जो आपके मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां इनका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपके कोटा और आपके झालावाड़ में है। याद कर लेना। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डग गंगधार का जो पठार है वो कहाँ पर है? तो वो भी आप याद रखना कि सर वो झालावाड़ में है। ये क्वेश्चन इतनी बार छप चुके हैं और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना सुपर बनोगे। मेरी बात को ध्यान रखना। जितनी बार बार चीजों को रिवाइज करोगे उतना आप एग्जाम में भूचाल मचाओगे। चलो बताओ इसका आंसर बताओ भाई, फटाफट से आंसर दो। यार कमेंट नहीं कर रहे, कहाँ मर गए सभी? फिर कहोगे कि सर हमारे लिए इतना खराब क्यों बोल रहे हो? कमेंट नहीं करोगे तो मुझे क्या पता लगेगा तुम इसका आंसर भी दे रहे हो या नहीं दे रहे? या मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे? चलो बताओ बताओ। फटाफट से आंसर दो यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरीके से आंसर दोगे तब तो हो गया। फिर तो ऐसे लग रहा है कि इस वीरान क्लास को क्या पढ़ाया जाए। लो भैया, अब हमारे आगे नेमाराम भाटी ने कमेंट किया है कि आपके संघर्ष की साथी
सिर्फ प्रेमिका होती है, पत्नी तो आपके कामयाबी का प्रमाण है। लव यू सर जी, क्या बात है, पता नहीं कहां कहां से लाते हो तुम भी यार, भोकाल हो। चलिएगा देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि रामगढ़ की गोलाकार जो पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियों को नाम दिया हॉर्सशू, हॉर्सशू, हॉर्सशू। तो गोलाकार पहाड़ियां कहां पर हैं? हाडोती के पठार में। हाडोती के पठार के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये किन 4 जिलों में है। आपके बूंदी में है, इसके अलावा आपके बारां जिले में है, इसके अलावा आपके कोटा जिले में है, और इसके अलावा आपके झालावाड़ जिले में है। एक बात और याद रखना, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। एक बात याद रखना कि एक बात और अपने दिमाग में याद रखना। अच्छा भैया, नेमाराम भाटी की सर जी मेरी सीईटी क्लियर हो गई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बात याद रखना कि इसमें काली मृदा मिलती है, और जो काली मृदा है इसी के कारण राजस्थान के जो झालावाड़ जिला है, ये झालावाड़ जिला सबसे ज्यादा मौसमी का उत्पादन करता है। झालावाड़ में क्या होता है? मौसमी का उत्पादन होता है। और एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन का भी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर याद रखना कपास का भी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलो भैया, बताओ रे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। नीमाराम, एमटी देवेंदा, इसका आंसर क्या होगा? आज कुछ है ना, यूट्यूब में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके कमेंट शो हो ही नहीं रहे। तो एकदम राइट लिखा आपने, बूंदी को एकदम लॉक कर दिया। बूंदी मतलब आडा वाला जो पर्वत है बूंदी में कहा जाता है। आडा वाला पर्वत बूंदी में कहा जाता है क्या? एकदम राइट है। ऑल स्टूडेंट इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? चलो मैं देखता हूं, 1 मिनट। अब देखो, आपको किन चीजों को याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, कि जैसे भीलवाड़ा का नाम आ जाए तो भीलवाड़ा में आपको पता है कि सर ऊपर माल का पठार है। ये जो ऊपर माल का पठार है इसमें काली मृदा है, और काली मृदा में आपको पता है कि यहां पर सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है, यहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती की जाती है, अफीम तंबाकू। यहां पर सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। और इसी खेती के कारण यहाँ पर एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, आपको पता हो इस क्षेत्र में 2 आंदोलन हुए थे। ऊपर माल क्षेत्र में 2 आंदोलन हुए थे, जिनमें से एक जो आंदोलन है उसे बिजोलिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक तो कौन सा है? बिजोलिया आंदोलन है, और दूसरा आंदोलन कौन सा है? आपका बेंगू किसान आंदोलन है, क्योंकि यहाँ पर उस समय भी खेती होती थी और इन्होंने लगान देने से क्या कर दिया था, यहाँ पर जनता से भयंकर लगान वसूला जा रहा था, इसके कारण यहाँ पर आंदोलन हुए थे। झालावाड़ के बारे में आपको क्या याद रखोगे? झालावाड़ में आपके मुकुंदरा की पहाड़ी है, याद रखना है। आपको पता है कि सर यहाँ पर डग गंगधार का पठार है, डग गंगधार का यहाँ पर क्या है? पठार है। ये 2 विशेषता आपको झालावाड़ के बारे में।
कोटा का कोटा स्टोन प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर निकाला जाता है। बलुआ पत्थर है कोटा स्टोन। ये विशेषकर आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा छपेगा। सीधा क्या होगा? सीधा छपेगा। चलो भाई क्वेश्चन लो भैया। विंध्य क्रम की आडावला पहाड़ियां राजस्थान के किस और कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? अब देखो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि सर इस तरीके से यहां पर एक वृत्त सीमांत भ्रंश मिलता है। इसे वृत्त सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। ये जो वृत्त सीमांत भ्रंश है, इसके एक तरफ यहां पर आपको विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेंगी और इधर वाला जो भाग होगा इसमें आपको अरावली क्रम की चट्टानें मिलेंगी। कौन से क्रम की? अरावली क्रम की चट्टानें मिलेंगी। मेरी बात को समझे? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब यहां पर क्या है कि ये जो आपका धौलपुर है, धौलपुर के नीचे ये करौली है, करौली के बाद ये सवाई माधोपुर है, इसके बाद ये बूंदी है और बूंदी के बाद ये चित्तौड़ है। इन जिलों में इसका विस्तार मिलता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोटा और झालावाड़ में है क्या? नो। बांसवाड़ा डूंगरपुर नो। उदयपुर चित्तौड़ नो। यहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर, क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानें बूंदी और सवाई माधोपुर में मिलती हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये। विष्णु गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। चलिएगा इसका आंसर बताओ फटाफट से। आपके सामने स्क्रीन पे इसका आंसर दो। चलो बताओ। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? अब देखो यहां पर तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं इन्हें खंडेला की पहाड़ी कहते हैं। इन्हें नीम का थाना की पहाड़ी कहते हैं। इन्हें खेतड़ी की पहाड़ी कहते हैं। तो ये सभी आपके तोरावाटी की पहाड़ी हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पूछा गया है कि तोरावाटी की पहाड़ी किस क्षेत्र में है, तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में तोरावाटी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ी, तो बूंदी की पहाड़ी को क्या कहते हैं? आडावाला की पहाड़ी। और अलवर में पहाड़ियां क्या हैं? तो अलवर में इन्हें सरिस्का की पहाड़ी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सरिस्का की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आज आपकी क्लास के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है माय डियर। सर जी 2 लाइन हो जाए, 2 लाइन हो जाएंगी, लेकिन आज आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इस पीपीटी में इतने ही थे, फिर आपको कल करवाए जाएंगे माय डियर। क्लास डेली अब 6 बजे होगी, एक बात याद रख लेना। और एक बात, अगर आप लाइव नहीं आओगे तो मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा। सच्ची बात ये है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी क्लास में छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू हफ्ते में लगभग आपको 5 दिन डेली रेगुलर क्लास मिले, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस बेहतर हो। हाँ माई कमेंट मैंने देख लिया नेमारा। अब कल आपके लिए 2 लाइन सुनाएंगे अच्छी सी प्यारी सी। तो क्लास को जरूर यार आप शेयर किया करो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर, और फिर आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए, फिर आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच माय डियर।